माइनक्राफ्ट जैसे हैप्पीनेस भरे गेम के अंदर हेटफुल नाम की भी चीज हो सकती है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। गेमर फ्लीट जैसे बड़े क्रिएटर्स को भी हेट मिलता है और वो क्रिएटर्स भी हेट लिस्ट के अंदर टॉप पर आते हैं, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो हेटफुल क्रिएटर्स के बारे में जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं। बट उससे पहले नो हेट टू एनी क्रिएटर फ्रॉम माय साइड, दिस वीडियो इज मेड ऑन अ पब्लिक ओपिनियन, जो कि कमेंट सेक्शन और बाकी यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मेरे को पता लगा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर कलेक्ट करके आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो मजा आए तो सब्सक्राइब जरूर से करना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो सही में इन सभी क्रिएटर्स का हेटर है भाई। एंड कमेंट करना अपने ओपिनियन के बारे में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉप नंबर 1 पे क्रिएटर आता है नीज गेमर, जिसपे मैंने खुद ने पर्सनली एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी। अब देखो उस वीडियो के अंदर मैंने काफी सारे पॉइंट्स उठाए थे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स छूट गए थे जो कि रिसेंटली मेरे फेलो क्रिएटर बोल्जी ने उठाए थे अपने वीडियो के अंदर, जैसे कि टेलीग्राम के अंदर गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन करना, टेलीग्राम चैनल्स को प्रमोट करना, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं है भाई यूट्यूब के ऑथोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो। और उसके बाद नीज गेमर अपनी सफाई देते हुए वहां पर वीडियो के अंदर कमेंट भी करता है कि मैं अकेला तो हुई नहीं भाई ये सब करता हूँ, जो मैं अकेला हुई नहीं जो कि जेनी मोड को प्रमोट कर रहा है, मैं अकेला हुई नहीं जो NSFW सर्वर्स को या NSFW चीजों को प्रमोट करता है। बट देखो नीज जैसे छोटी बुद्धि वाले क्रिएटर्स के अंदर ये दिमाग नहीं है कि अकेला वो क्रिएटर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब गलत करेंगे तो वो भी गलत करेगा, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि सब गलत कर रहे हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। देखो मेनली मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी गलत करता है मैं उन सभी क्रिएटर्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। एंड मैंने जेनी मोड वाले पॉइंट के अंदर बोला भी था कि नीज गेमर अकेला वो क्रिएटर नहीं है जो कि इन सब चीजों पर वीडियो बनाता है, लेकिन भाई को क्या लगता है कि वो एकदम प्रीशियस है सभी लोगों के लिए एंड वो एक टारगेटेड क्रिएटर बन चुका है सब लोगों के लिए। नहीं भाई तू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तू मेरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के अंदर से बिलोंग करता है एंड पास में मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाया करता था, इसलिए मैं इन सब चीजों के अंदर तेरे को हाईलाइट पे डाल देता हूँ, क्योंकि तू एक लौता क्रिएटर है अभी माइनक्राफ्ट के अंदर जो ये सब गंद हरकतें करता है। बाकी लोग सुधर चुके हैं, लेकिन तू उस गंदी नाली के अंदर अभी भी कीड़ा बन के पड़ा ही हुआ है। अब देखो तू सट्टा बिल्कुल प्रमोट करता है, साथ ही साथ में जेनी मोड वाली वीडियो तो तूने प्राइवेट भी कर दिया। अगर तू बिल्कुल सही था उस जगह तो तूने प्राइवेट क्यों करी भाई उस वीडियो को, उसको पब्लिक रखता ना। लेकिन तेरे को गलती महसूस हुई है और तू उन सब चीजों को प्राइवेट कर दिया, और उसके बाद धमकी देता है कि भाई मैं स्ट्राइक मार दूंगा अगली बार से ये वीडियो कभी बनी तो मेरे ऊपर। तेरे सफाई का चिट्ठा जो क्रिएटर तेरे सामने दिखा देता है तो उन लोगों की वीडियो उड़ा देता है। देख तेरा तो पता नहीं है, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल 10 महीने बाद भी बैन हो गया यूट्यूब से वापस आ रखा है एंड ये केस यूट्यूब से लीगली मैंने जीता है। तो लीगल मैटर में मेरे सामने तो आने की हिम्मत मत कर लेना। और रही बात तू स्ट्राइक मारेगा तो मेरे मल्टीपल 20 चैनल हो रहे हैं जिन पर मैं ये वाली वीडियो डाल सकता हूँ। तू कितने ही चैनल उड़ा लेगा एट द एंड। एंड अगेन तू टारगेटेड नहीं है, तेरे को गलती महसूस हो रही है तो तू साफ साफ बोल दे भाई मेरे को गलती महसूस होती है अपनी, मैंने अपनी गलती करी है। पर ये मत बोल कि तू सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि तू कोई कोहिनूर का हीरा नहीं है जिसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जस्ट बिकॉज तूने गलतियां करी है। वो गलतियां गिनवाने का हमारा काम है एंड वही हमने किया है। एंड बाकी टारगेटेड चीजें मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता दी थी, जहां पर बेसिकली देखा जाए तो ये एडिटर्स के पैसे नहीं देता है, साथ ही साथ में कुछ थंबनेल मेकर्स के पैसे भी इसने खा रखे हैं। अब सामने से ये नहीं बोले तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैंने तो प्रूफ दिखा रखे अपनी वीडियोस के अंदर, तो तुम जाके वो वाली वीडियो देख लेना, आई बटन मैंने डाल दिया है। एंड इन्हीं सब रीजन की वजह से इसे हेट और बैकलैश देखने को मिला था, लेकिन भाई आरआर करने में कहां पीछे छूटता है, तो पब्लिक को मैनिपुलेट कर लेता है भाई। छोटी ऑडियंस है माइनक्राफ्ट की ऑलरेडी, तो यार इनके सामने थोड़ा सा भी रोना धोना कर दो तो ये तुम्हारी बातों के अंदर इजीली आ जाती है। चलो अगले क्रिएटर पर बात करें तो उनका नाम है गेमर फ्लीट। देखो हेटेड हो या फिर मोस्ट लव्ड, इनको मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट क्रिएटर बन चुके हैं ये। अभी बेसिकली देखा जाए तो इनको हेटेड मिलने का रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि ये इतनी जल्दी सक्सेसफुल क्रिएटर बन गए, मतलब जल्दी तो नहीं बने थे वैसे, काफी टाइम लग गया। इनका ग्राइंडिंग टाइम आज तक दिखाया नहीं गया लोगों के द्वारा, लेकिन इनका सक्सेस टाइम जल्दी देखने को मिला लोगों को, तो इसी वजह से लोग इनसे जलने लग गए हैं कि कैसे एक क्रिएटर सिंप्लिसिटी से भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है, मल्टीपल चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद हेटेड बनने का रीजन एक तो देखो मेरे साइड से भी निकल के आता है, मैंने भी इनको काफी हेट दे रखी है अपने साइड से। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब इनका एक सर्वर आया था MC फ्लीट नाम का, तो उस टाइम पे मैंने वीडियो के अंदर इन्हें स्कैमर और बहुत सारी चीजें बोली थी। देखो उस टाइम पे मेरा POV अलग था एंड अभी के टाइम में मेरा POV अलग है। उस टाइम का POV अगर मैं देखूं तो वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही था। देखो एक सर्वर अगर आप लोग अपनी ऑडियंस के लिए लॉन्च कर रहे हो एंड उसके बाद उस सर्वर को पेड बना दो जस्ट बिकॉज ऑफ बीटा टेस्टिंग के नाम पर, तो कहीं ना कहीं आउटरीच निकल के आता है एज एन ऑडियंस, एज एन पब्लिक, कि हम लोग इस क्रिएटर को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भाई यही क्रिएटर हम लोगों से सर्वर के अंदर खेलने के पैसे मांग रहा है, तो उस चीज को साइड में हटाकर बाकी बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि उनके ऑडियंस, काफी क्रिएटर्स उनके ऑडियंस को क्रिंज बताते हैं जस्ट बिकॉज उनको बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म सहन नहीं होता है। या फिर अगर तुम इतना भी बोल दो कि गेमर फ्लीट वर्सेस सेनपाई स्पाइडर का PvP के अंदर सेनपाई स्पाइडर जीत जाएगा तो भाई ऑडियंस एकदम भड़क के आ जाएगी। देखो अभी मैं ही बोल देता हूँ एंड उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोग चेक कर लेना कि गाइस अगर गेमर फ्लीट वर्सेस सेनपाई स्पाइडर होगा तो सेनपाई स्पाइडर ऑब्वियसली PvP के अंदर जीतेगा। मैं 100% डैम श्योर हूं, अगर तुम लोग करा के भी देख लोगे तो भी सेनपाई स्पाइडर जीतेगा। आई एम सपोर्टिंग सेनपाई स्पाइडर, आई हेट गेमर फ्लीट। अब देखो ये लाइन मैंने बोल दी है, इसकी मैं शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा निकाल के, उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोग जाके देख लेना, वहां पर लिटरली भाई मेरे को गाली
गाली पड़ रही होगी। वेल इन्हीं सभी रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेमर फ्लीट ईगो में है, क्योंकि उनके ऑडियंस उनको हर चीज के अंदर भाई सपोर्ट कर देती है या फिर उनके हर एक गलती को भी सपोर्ट कर देती है। साथ ही साथ में गेमर फ्लीट काफी बार इनडायरेक्ट शॉट्स भी लेते हुए दिखे यस स्मार्टिफाई जैसे क्रिएटर्स पे। जैसे गेमर फ्लीट ने एक वीडियो क्लिप के अंदर बोला था या फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर बोला था कि जो चीज मैं करता हूँ वही चीज कम्युनिटी कॉपी करने लग जाती है। तो इन सारी चीजों की वजह से भाई यस स्मार्टिफाई के फैन बेस में उनके ऊपर हेट देने लग गया था। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से गेमर फ्लीट भी हेटेड के अंदर आते हैं कुछ लोगों की लिस्ट के अंदर। चलो अगला क्रिएटर है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ठीक है, इंडियन नहीं है पर इंडियन की लिस्ट में, क्योंकि उसकी इंडिया की ऑडियंस है एंड पाकिस्तान की ऑडियंस उसको सपोर्ट भी नहीं करती है एंड इंडिया की भी नहीं करती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्रिएटर भी हेटेड के अंदर आता है एंड अभी तो वो लव्ड के अंदर किसी में भी नहीं आता है, हेटेड में आता है सब लोगों के। वन एंड ओनली एंड लास्ट एंड ओनली एंड इसके बाद होना भी नहीं चाहिए ऐसा कोई क्रिएटर, ए टेरर। अब देखो जिस बंदे के नाम के अंदर टेरर आ जाए उसकी कंट्री तुम लोग गेस कर ही सकते हो आई थिंक। वेल नो हेट टू पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं वैसे, काफी सारे मेरे दोस्त हैं जैसे कि हैदर प्लेज, मेरा बहुत पुराना दोस्त है वैसे वो, बट या देखो लोगों ने बदनाम कर रखा है, इसी वजह से वो देश भी बदनाम होता जा रहा है। वहां के लोग धीरे धीरे सुधर जाएंगे तो वैसे ही वो देश भी सुधरता जाएगा। हैदर प्लेज नो हेट टू योर कंट्री, नो हेट टू यू, ठीक है मेरे भाई। आई नो तू मेरी वीडियो देखता है भाई। बढ़िया। ए टेरर की बीफ देखी जाए तो उसकी बीफ सबसे ज्यादा हुई थी सेनपाई स्पाइडर के साथ एंड सेनपाई स्पाइडर इज अ ग्रोइंग क्रिएटर। उसके चैनल पे लिटरली उसके तीनों चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं एंड अभी तो उसके 4th चैनल पे भी भाई जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं, 5-6 लाख हो जाएंगे फिर मिलियन भी हो जाएंगे। तो ही इज ग्रोइंग क्रिएटर एंड उसकी वजह से भाई ए टेरर ने एक टाइम पर उसके साथ एक बीफ करी थी। अगेन ये कंट्रोवर्सी पीवीपी को लेके हुई थी। आई डोंट नो माइनक्राफ्ट क्रिएटर पीवीपी को लेकर इतने ज्यादा क्यों ऑर्गेजम लेते हैं, बट इट्स ओके, सबका अपना अपना अंदाज है। बट इसी रीजन की वजह से सेनपाई स्पाइडर की ऑडियंस ने ए टेरर को बहुत ज्यादा हेट दिया था एंड उसके बाद उसने इंडिया पे बहुत सारे गलत कमेंट्स भी करे थे, इंडियन लोगों को बहुत सारा गलत चीजें बोली थी। पर्सनली हम लोग भी जब उसके साथ बैठा करते जब वो कम्युनिटी के अंदर बिलोंग करता था, अभी तो दूर दूर तक नहीं दिखता है, अगर दिखता भी होगा तो भाई उसको दफना देंगे वापस से। वेल उस टाइम पे वो बहुत सारी चीजें बोला करता था एंड साथ ही साथ में ऐसे सारे क्रिएटर्स को ऑडियंस अपने आप पहचान लेती है एंड उसको हेट देना स्टार्ट कर देती है एंड वही ऑडियंस ने करा था एंड अभी तो ए टेरर का वजूद भी नहीं दिखता है एंड साथ ही साथ में उसकी कंट्रोवर्सीज भी सारी खत्म हो चुकी है। अगर वो वापस से चाहे तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर सकता है बट अब होगा नहीं क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड ना ही इतना भाव देगा सेनपाई उसको। तो मेरे हिसाब से वो हेटेड के अंदर ही रह चुका है क्योंकि अब उसको लव पाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। अब वो माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालता है एंड जितनी डालता है उतनी ही रहती है भाई उसकी। अगला क्रिएटर है जिसपे मैंने ब्रूटली एक्सपोज वीडियोस बनाई थी एंड मेरे बनाने के बाद भाई काफी सारे लोगों ने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी थी उस पे एक्सपोज वाली। कैसल एफएक्स, स्कैमर एफएक्स, अगेन चोर एफएक्स, लेट्स गो, पुरानी यादें ताजा हो चुकी है गाइस। सो या फाइनली काफी दिनों बाद इस पागल पे वापस से वीडियो बनानी पड़ रही है जस्ट बिकॉज मोस्ट हेटेड की लिस्ट के अंदर इसको कहीं ना कहीं तो रखना ही था। अब ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसको टॉप पर रखूं, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रख दिया है। अब देखो इस बंदे ने काफी सारे स्कैम्स कर रखे हैं जैसे कि एडिटर्स का पैसा खाना, थंबनेल्स मेकर्स का पैसा खाना, साथ ही साथ में इसने तो बहुत अलग अलग चीजें कर रखी है जैसे कि फीमेल्स की प्राइवेट फोटोज लीक करना, उनके एड्रेस लीक करना, लोगों को धमकियां देना। तो इसी वजह से मैंने इस पर एक्सपोज वीडियो बनाई थी एंड मेरे बनाने के बाद इसको एक तरीके से हेट काफी ज्यादा मिलने लग गई थी एंड अभी के टाइम में भी देखा जाए तो इसके कमेंट सेक्शन के अंदर उतनी ही हेट मिलती है, बरकरार है भाई वो सब चीजें, क्योंकि मैं जो पॉइंट उठाता हूँ वो एकदम सही रहते हैं। अब लोग ट्रस्ट करें या ना करें आई डोंट नो भाई, पर मैं अपने प्रूफ्स के साथ सारी वीडियोस बनाता हूँ। सो ये सब होने के बाद कैसल एफएक्स को या फिर स्कैमर एफएक्स को बहुत सारी हेट मिलने लग गई थी एंड अभी देखा जाए तो उसके सब्सक्राइबर्स भाई माइनस के अंदर जाते जा रहे हैं। लिटरली जब मैंने वीडियो डाली थी उसके अराउंड 180K सब्सक्राइबर थे, अब तो 1,70,000 से भी नीचे आ चुके हैं, 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर उसके कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा है उसको एंड इसी वजह से वो मोस्ट हेटेड के अंदर भी आता है अब माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के अंदर। अब तो वो कम्युनिटी के अंदर बिलोंग भी नहीं करता, उसने छोड़ दिया भाई। एट द एंड पाला भी किससे पड़ा था उसका। एंड आखिरी में आते हैं 5th नंबर क्रिएटर जो कि है बाहर के, मतलब इंडियन नहीं है वो, लेकिन इंडिया की भी काफी बड़ी ऑडियंस उनको सपोर्ट करती है, उनको सब्सक्राइब करके रख रखी है। सो हिज नेम इज वन एंड ओनली ड्रीम। अब देखो ड्रीम पर काफी सारे एलिगेशंस लग चुके हैं जैसे कि चीटिंग करता है वो अपने मैनेट के अंदर, उनका टॉक्सिक फैन बेस है, साथ ही साथ में उनका एक हरेसमेंट का केस भी सामने आया था जब उनका फेस रिवील हुआ था। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से उन्हें एक बड़ी अमाउंट ऑफ ऑडियंस हेट करने लगी थी एंड मोस्टली देखा जाए तो वो ऑडियंस इंडिया से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करती थी। इंडियन ऑडियंस को तो ये भी नहीं पता है कि भाई ड्रीम को हेट भी मिला था एक टाइम पर एंड ये सारे सेक्सुअल हरेसमेंट वाले केसेस भी लगे हुए थे उसके ऊपर। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ना अपनी वीडियो के अंदर, तो भाई तुम लोग अगर चाहो तो बिलीव कर सकते हो मेरे ऊपर, अगर नहीं चाहते तो भाई यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो उसके बाद काफी बंच ऑफ ऑडियंस ने उसको हेट करना स्टार्ट कर दिया था एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसने अपने फेस रिवील वाली वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया था कुछ समय के लिए। अब मोस्टली ऑडियंस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीडियो प्राइवेट क्यों हुआ है। मैंने काफी सारे लोगों से पूछा कि ड्रीम का वीडियो प्राइवेट क्यों हुआ, तुम लोगों को पता है? लोग बोलते हैं कि भाई कुछ इशू आ गया होगा, कॉपीराइट आ गया होगा उस वीडियो के ऊपर। लिटरली किसी बंदे के ओरिजिनल फेस रिवील पे भी कोई कॉपीराइट मार
रहा है, हमारी इंडियन ऑडियंस का दिमाग कहाँ जा रहा है भाई? किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ वो किसी को भी ब्लाइंडली सपोर्ट करने लग जाते हैं। वेल उसका कुछ केस हुआ था एंड उसी वजह से उसको वीडियो प्राइवेट करना पड़ गया था। अभी उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं कभी बना दूंगा, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा। एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर व्यूज आने चाहिए भाई, या तुम लोग ऐसे कमेंट करके भाई वीडियो बनवा देते हो फिर व्यूज आते नहीं उन सब चीजों पे। तो इस रीजन की वजह से ड्रीम लेजेंड से एक हेटर बन चुका था लोगों के लिए, बट उसके बाद वापस से उसने कमबैक करा एंड अपना फेस रिवील वीडियो वापस से पब्लिक कर दिया एंड अभी वो अच्छे से जी रहा है एंड शायद उसके केसेस अब खत्म भी हो चुके हैं मेरे हिसाब से। बट या इन सब रीजन की वजह से ड्रीम लेजेंड से हेटेड में आ गया था एंड वापस अभी लेजेंड बनने की कोशिश कर रहा है। काफी बंच ऑफ ऑडियंस उसको अनसब्सक्राइब भी करी थी एंड काफी सारे लोग अब उसको वीडियो नहीं देखते हैं, अब उसके व्यूज भी काफी सारे ड्रॉप हो चुके हैं। बट या ये कुछ 5 क्रिएटर्स थे जिनके ऊपर मोस्ट हेटेड वाले इल्जाम लगे हुए हैं। मोस्टली सभी क्रिएटर्स पे मैंने वीडियो बना रखी है एक डेडिकेटेड, जैसे कि कैसल एफएक्स, निस गेमर, गेमर फ्लीट। लेकिन बात वही है कि तुम लोग काफी सारी चीजों पर ट्रस्ट करते हो, काफी सारे पर नहीं करते हो। चाहे मैं कितने भी अपने प्रूफ दिखा दूं अपने साइड से, लेकिन तुम मैनिपुलेटेड रहते ही हो काफी सारी चीजों पर। बट इट्स ओके, मेरा काम है चीजों को एक्सपोज करना, गलतियों को सामने लाना लोगों की। एंड गलती करने के बाद कुछ क्रिएटर्स भले बनने की कोशिश करते तो भाई इससे बढ़िया गलती को एक्सेप्ट कर लो, कोई तुमको घर आके मारने वाला नहीं है। बट जैसी जिसकी सोच, किसी की सोच नहीं बदली जा सकती है। तो मिलता हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। कैसी लगी ये वाली वीडियो कमेंट करके जरूर से बता। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब जरूर से करना भाई।